हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के सेकेंड लेक्चर में पिछले वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो उसी टाइप में और थोड़े हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ए जो है ए बी और सी का पिता है। ठीक है, क्या कहा गया है? ए बी और सी का पिता है। और आगे कह रहा है कि बी ए का बेटा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब तो क्या कहा गया है? पहले ए बी और सी का पिता है। ठीक है, तो पिताजी हमेशा ऊपर रहते हैं, तो ए जो है वो बी और सी का क्या है? पिता है। ठीक है, ये इनका पिता है। ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लिया अब हमने। अब सेकेंड लाइन सोल्व करेंगे। बी ए का बेटा है। बी जो है वो ए का क्या है? बेटा है। लेकिन ये कह रहा है कि सी जो है वो ए का बेटा नहीं है। सी ए का बेटा नहीं है लेकिन ए तो सी का पिता है ना। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगी? ए की बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो सी जो है वो ए की क्या है? बेटी है। इसका आंसर हो जाएगा बेटी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले क्या कहा गया है कि दया जो है, दया का एक भाई है अनिल। ठीक है, मतलब ये हो गया दया। भाई बहन मैंने कही थी कि हमेशा साइड में बैठा लेंगे हम उसको। तो दया का एक भाई है, कौन है? अनिल, है ना। दया का भाई है अनिल। आगे क्या बोल रहा है? दया चंद्रा का पुत्र है बोले, मतलब दया का पिता कौन है? चंद्रा। दया चंद्रा का पुत्र है। ठीक है, फिर बोल रहा है विमान चंद्रा के पिता है। विमान चंद्रा के पिता है, वहीं पर है। ठीक, मतलब ये जो विमान है वो कौन है? चंद्रा के पिता है। ठीक, आप यहाँ समझ जाइएगा, थोड़ा जगह नहीं है। तो विमान चंद्रा के पिता है। फिर रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है? ठीक है, यहाँ बताना है कि रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है।
ये विमान है, विमान का बेटा कौन है? चंद्र, और ये चंद्र का पुत्र है, मतलब ये क्या हुआ? उसका पौत्र हुआ। और पौत्र का भाई क्या लगेगा? विमान का पौत्र लगेगा। ठीक, विमान जो है वो अनिल का क्या लगेगा? पौत्र लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा पौत्र। हम इसमें हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है भी इस प्रकार कुछ। थर्ड क्वेश्चन है, एक चित्र को इशारा करते हुए महिला कहती है। थर्ड टाइप में लेना था इसका। थर्ड टाइप में एक चित्र की और इशारा महिला कहती है एक कि वह चित्र कहती है कि वह चित्र उसके पिता के एकलौते पुत्र एकलौते पुत्र एकलौते के दादाजी की बोलते बोलते लिखा। इकलौती बहू का है। महिला की, चित्र वाली महिला कौन है? ठीक है, महिला की, चित्र वाली महिला की कौन है? चित्र वाली कौन है? ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कहती है? एक महिला। ठीक है, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे ही हम रखेंगे। एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के, किसके? मतलब उस महिला के पिता के। ठीक, पिता के, उसके पिता मतलब उस महिला के पिता के, ठीक, एकलौते पुत्र की, मतलब उसके पिता का जो पुत्र है ना, केवल एक ही पुत्र है। एकलौता मतलब होता है कि केवल एक ही है, दूसरा पुत्र नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पिता का एकलौता पुत्र है। एकलौते पुत्र की दादाजी की,
इसका दादाजी कौन होगा? जब उसके पिता का कौन होगा? पिता होगा, तब तो उनका दादाजी होगा ना, ठीक है। तो इनके दादाजी की एक लौती बहू है बोले, ठीक है। इसके दादा जी की एक लौती बहू, मतलब ये जो है इनका पिता, इनका पुत्र हुआ, तो उनके पुत्र की जो पत्नी होगी, है ना, वो होगी इनकी इकलौती बहू है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है बोले, मतलब कि चित्र को वाली महिला कौन है? ये है। और ये महिला की चित्र वाली महिला कौन है, आपको यह बताना है। तो कौन होगी? ये इसका पिता है, उसके पिता की पत्नी है, तो चित्र वाली महिला उस महिला की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, ठीक है। माता हो जाएगी भाई, ठीक है। हम अभी सेकेंड क्वेश्चन और थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।